अब आजकल तो टीचर्स पर रील ज़्यादा बनती है, वीडियो उनके लेक्चर कम आते हैं, रील्स ज़्यादा आती हैं। इसलिए मैंने कहा कि सब्सक्राइबर भी उनके पास हाँ, छात्र नहीं उनके है पास जो लोग रील सब्सक्राइबर्स हैं। बना रहे एक दिन कहते हैं कि माफ़ी करना सबसे बड़ा गुनाह है, एक दिन कहते हैं कि माफ़ी करना आपका सबसे बड़ा गुण है। इस तरीके के लोग यूपीएससी पढ़ाते हैं। हैं। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत तरह का जो है कि बहुत तरह के वो क्या बोलते हैं, मैं फिर से कहूँ, बहुत तरह के अवतारी पढ़ाने वाले लोग जो है, कोई कोई उछल उछल के पढ़ा रहा है। कहीं आप देखिएगा शिक्षक को कोई अपने कोई गैंगवार की कहानियाँ सुना कोई रहा है। गैंगवार की कहानी सुनाएगा, कोई कपड़ा उतार लेगा, ऐसे ऐसे लहरावेगा और कहेगा कि रिजल्ट इसी कपड़े से झड़ेगा, है ना। वो अजब अजब तरीके से कोई आवाज़ निकालता है अजीब तरीके से, जैसे सियार भूखता हो वैसे वो छात्र को बुलाता है और सॉल्व करता है। तो आप देखिएगा ऑनलाइन पढ़ाना भी एक तरह से वो क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट का वो जरिया हो गया है, और शिक्षक को भी उलझुल जुलूल हरकत करना पड़ रहा है कि मुंह में पेट्रोल लेके आए, आग निकाल के पहले दिखाए, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाए, है ना। ऐसे भी टीचर्स आ रहे हैं जो कहते हैं आज मैं आपको कुछ नया करके दिखाता हूँ, शीर्षासन कर रहा है, बोतल नाक पे रख के ऐसे ऐसे बैलेंस करके दिखा रहा है, बहुत की पढ़ा रहा है, इस तरह का अजीब जुलूल हरकत कर रहा है। डांस करके कई लोग उसको तो अप्रिशिएट भी लोग करते हैं कि ये टीचर इसी तरह का भारत में शिक्षक होना चाहिए, देखो ये नाचते हुए बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ाते अरे पढ़ाते भाई, जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद को पढ़ाया था उनको डांस नहीं आ रहा था, तो कैसे राजेंद्र प्रसाद पढ़ा दिए भाई। तो वही अब आप सोचिए ना कि जिसने गैलीलियो और आइंस्टाइन को पढ़ाया होगा, क्या उनके शिक्षक ने नाक पे बोतल रख के सर्कस करके दिखाया होगा। और आज के टीचर्स को तो भाई उसने बैनर में लिखा है कि मुझे आइंस्टाइन नहीं पैदा करना है, मुझे एक नौकरी करने वाला आदमी देना है मार्केट को, एसएससी पास कराना है इस बंदे को, और वो भी नहीं हो पा रहा। वो नहीं हो पा रहा है इतना सर्कस करके। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं इस परीक्षा से बाहर हूँ, तो 10 लोग ये बोलेंगे भाई तेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ दोस्त, इसलिए कि विद्यार्थी जो है वो मेहनत किस तरह से करता है उस पर निर्भर तो करता है, लेकिन मेरा नहीं होने के बावजूद भी मैं इतना जानता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंने शिक्षक से पढ़ा है। जी। मैंने बेल बटन नहीं दबाया है कोचिंग का, मैं कोचिंग तो गया लेकिन कोचिंग में मैं मास्टर से पढ़ा हूं, मैं शिक्षक से पढ़ा हूं। तो मैंने जो पढ़ा वो मैं वसूल कर रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं। हम भी बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, लेकिन हम भक्त नहीं है। मेरा गुरु भगवान है लेकिन हम भक्त नहीं, हम छात्र हैं। हम लॉजिक पूछेंगे, हम तर्क करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। हम ईश्वर भले मान लें गुरु को, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे ना। सही बात। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हम छात्र क्या हैं। बिल्कुल। तो गुरु ब्रह्मा हो सकता है लेकिन छात्र भक्त नहीं हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने क्या किया, गुरु को ब्रह्मा बनाया, विद्यार्थियों को सब्सक्राइबर को भक्त बना दिया। अब भक्त ना सवाल नहीं पूछता है, कहता है सर और मजा दीजिए सर, सर और मजा दीजिए सर, सर कुछ और रील में बोलिए ना सर। अरे अरे सर मजा आ रहा है, बस चलने दो ना। तो वो भी प्रेम की कहानी सुनाएंगे, वो भी इधर उधर की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भक्तों को प्रसाद चाहिए, भक्तों को मोटिवेट करते हैं। 9th क्लास में मैंने गोली चला दी थी, उसके बाद गैंगवार हुई, हाँ। और तमाम इस तरीके के किस्से में सुनने को मिलते हैं। क्या रिलेवेंस है इन चीज़ों का? रोज नया मांझते हैं, रोज वो बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट राइटर फेल है। आपको ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलेगी कि एक लड़के के पिता की हत्या हो गई, जलती हुई चिता से वहीं से मुझे फ़ोन किया, सर मुझे हत्यारे से बदला लेकर आईपीएस बनना है। सर ने, मैंने कहा कि राख राख बुझने से पहले कोचिंग आ जा। उधर चिता जल रही थी, इधर क्लास चल रहा था, और जब तक वो पंचतत्व में विलीन होते मैंने रिजल्ट दे दिया। और लिटरली ऐसे किस्से सुनाते हैं और लोग। उसके बाद जो कि माहौल ऐसा, हर आदमी कल्पना में चित श्मशान पहुंच चुका है, हर लड़का, और नीचे कमेंट कर रहा है, सर आज आपने चिता से जो रिजल्ट निकाल के दिया मैं भस्म लगा के क्लास आऊंगा सर। और फिर उनके सब्सक्राइबर वेट कर रहे कि मेरा बाप कब मरे और मैं भी बदला लूं। नहीं कहूंगा, लेकिन कल ही कहानी है, कहीं लगे खून से लथपथ। नहीं, वो प्रेरित इस तरीके से कर देते कि यार क्यों मेरा बाप क्यों नहीं मरा, मैं बदला तो ले लेता कम से मतलब कम। इस तरह की चीजें ये मोटिवेशन है? बताइए आप, ये मोटिवेशन नहीं है। एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षकों को मदारी बना दिया। अगर मुझे पढ़ाने वाला शिक्षक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षक मेरे लिए भगवान हो सकता है लेकिन मैं भक्त नहीं हो सकता। आपको तर्क पूछना, आप पूछ सके सवाल, आप बेतुकी बातों पर सवाल उठा सके, इसके लिए मास्टर आपको पढ़ा रहा है। पढ़ाने का मतलब यही है, पढ़ाने वाले शिक्षक का ध्येय यही है कि अगर मैं बेतुकी बात करूंगा तो ये सवाल उठा सके। वो आपसे पूछेगा, मास्टर पूछेगा 2 और 2 5 होता है, तो
विद्यार्थी अगर बोल देगा सर आप कह दिए तो 5 क्यों नहीं होगा सर, आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अरे यार विद्यार्थी हो तुम बोलो कि 2 और 2 4 होता है सर, आपने मुझे पढ़ाया था। अगर सवाल ही नहीं पूछा जा रहा तो फिर शिक्षा का पूरा पर्पज ही फेल हो रहा है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा शिक्षक मदारी हो जाएगा, रोड पर डमरू बजाते हुए खेला दिखाएगा, तो मैं कहूंगा अपने शिक्षक से सर आप पहले टीचर थे, अब मदारी क्यों हो गए सर। और छोड़िए 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख अगर खर्च करोगे यूपीएससी की तैयारी में, एसएससी की तैयारी में, तो परिणाम मांगो फोकस्ड होके। मेरे समय में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे ठीक बगल में बैठे छात्र का हो जाता था। मुझ में नहीं थी योग्यता, नहीं हुआ, मेरे बगल वाले में योग्यता थी, शिक्षक वही थे। योग्यता को एक अच्छा शिक्षक मिल गया तो सेलेक्ट हो गए, आज वो कलेक्टर हैं, वो आज आईपीएस है। बेपरवाही को अच्छा शिक्षक मिला तो नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन मैं लेखक हूं ना, मैं किताब ही लिख रहा हूं, मैं पढ़ने लिखने का ही काम कर रहा हूं ना। तो बेपरवाही को भी अगर एक अच्छा शिक्षक मिल गया, तो अगर एक मूर्तिकार को कोई भी पत्थर मिल जाए, उसको ग्रेनाइट मिले चाहे लिग्नाइट मिल जाए, चाहे वो काला पत्थर हो चाहे उजला पत्थर हो, संगमरमर हो चाहे वो चूना पत्थर, कुछ भी पत्थर मिल जाए, वो उठा के उससे कुछ न कुछ तो आकार दे देगा।